Hello guys, welcome back to my channel World of Notes and welcome to today's class. In today's class we will have a talk about the chapter of class 6 English NCERT, how the dog found himself a new master. So it is a very interesting chapter, a very fun chapter in which you will learn the basics of finding a master until the animal is sought to safety. तो हर एनिमल को अपने सेफ्टी की फ़िक्र होती है और वो ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ पर वो सेफ़ हो, जहाँ पर उसको टाइम टू टाइम सही से खाना मिले और ज़्यादा उसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े. ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं. तो सबसे पहले डॉग और जो वुल्फ है ना, एकदम क्लोजली एसोसिएट होते हैं. ठीक है, तो डॉग और वुल्फ हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं. बट कुछ सेंचुरीज़ में ना ह्यूमन बींग्स ने भी कुछ एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया है. एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना का मतलब ये होता है कि हम एनिमल्स को हमारे घर में ही रखते हैं और उनको टेम करते हैं. ठीक है, और यही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक डॉग की, जो कि एक टेम एनिमल कैसे बना, वाइल्ड से टेम एनिमल कैसे बना. तो डॉग सबसे पहले ना, जो शुरुआत में ना जब डॉग्स इवॉल्व हुए तो वो एकदम खुद के मास्टर्स थे, स्ट्रॉन्ग थे और एकदम वुल्फ की तरह रहते थे, बिल्कुल आज़ादी से, फ्रीडम से. और वो तब तक इतनी आज़ादी से रहते थे जब तक एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि बिल्कुल अपनी लाइफ से परेशान था. वो एकदम परेशान था क्योंकि उसको अकेले घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, अकेले खाना ढूंढना, और उसे ये भी डर था कि कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल होगा तो उस पर वो अटैक कर लेगा. तो ऐसी कुछ एक एनिमल बॉर्न हुआ जो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान था. तो उसने कुछ डिसाइड किया, उसको लगा, और उसने ये भी डिसाइड किया कि उसके लिए जो बेस्ट थिंग होगा ना, उसके लिए बेस्ट थिंग क्या है कि अर्थ में किसी का वो सर्वेंट बन जाए, और ताकि उसको सेफ्टी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खाने ढूंढने की भी प्रॉब्लम नहीं हो, और उस पर कोई अटैक नहीं कर पाए. ऐसे ही वो ढूंढने निकल गया अपना मास्टर. तो सबसे पहले उसने बहुत सारा सर्च किया और उसको अपना एक रिलेटिव मिला जिसका नाम था द बिग वुल्फ. वो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुल्फ तो बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग था, एकदम फियर्स था. और वुल्फ ने पूछा, वे आर यू गोइंग डॉग, कहाँ जा रहे हो तुम. तो वापस उसने रिप्लाई किया, डॉग ने रिप्लाई किया दैट आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो उसने बोला, मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सर्विस दे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. आई डोंट सी वाई नॉट. वुल्फ ने रिप्लाई किया कि मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता है जिससे मैं तुम्हें मना करूँ कि तुम मेरे सर्वेंट नहीं बन सकते. तो वुल्फ ने अलाउ कर दिया डॉग को अपना मास्टर बनने से. तो और फिर दोनों एकदम साथ में कहीं जा रहे थे. तो जाते जाते वो एकदम वॉक कर रहे थे. तो वुल्फ को कुछ डेंजर दिखा तो उसने अपना नोज़ लिफ्ट किया और बिल्कुल सडनली एकदम बुशेस के अंदर छुप गया. और ही क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एकदम झाड़ में वो छिप गया. तो डॉग बिल्कुल सरप्राइज हो गया क्योंकि डॉग को तो एक स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहिए था जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ऐसा क्या डेंजर आ गया है कि आप छुप गए. ही आस्क्ड, तुम इतने फ्राइटेंड क्यों, व्हाई आर यू सो फ्राइटेंड. फिर वुल्फ ने रिप्लाई किया, कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर एक बेयर है, अगर उसने हमें देख लिया तो ये हम दोनों को खा जाएगा. ठीक है, तो डॉग को लगा कि बियर तो स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से. तो डॉग को लगा कि वो डॉग बियर के साथ बियर का सर्वेंट बन जाएगा ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करे. तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा क्या वो उसका मास्टर बन सकता है. तो बियर ने उस बात पर अग्री कर लिया. और फिर उसने बोला, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, चलो चलते हैं, हम काउस को ढूंढते हैं और एक काउ को किल कर हम खाकर अपना पेट भर लेंगे. तो वो जैसे ही वॉक कर रहे थे तो वॉक करते करते उसको एकदम अजीब सा नॉइज़ आया. और वो नॉइज़ किसी का नहीं था बल्कि काउ का था, जो दे वर मूविंग लाउडली, दे वर मेकिंग जैसे काउज आवाज़ लगाती है डेंजर में, और पैनिक में रन कर रही थी हर डायरेक्शन में. तो जो बियर था उसने पीछे देखा और वो
वो भी फॉरेस्ट में जाकर छुप गया क्योंकि उसको भी डर था कि काऊ हार्म कर देगी उनको। अब डॉग को रियलाइज़ होता है बियर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो भी काऊ से डर गया। तो उसने भी उससे बोला कि ठीक है, मुझे तुमसे भी मतलब यू कैन नॉट बी माई मास्टर, मैं तुम्हारा तुम मेरे मास्टर नहीं हो सकते और ना मैं तुम्हारा सर्वेंट हो सकता क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं। फिर उसने बोला, डॉग ने बोला दैट इट इज़ अ लायन हु रूल्स इन दीज पार्ट्स, मतलब लायन ही है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। द लायन हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम्हें नहीं पता लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने गुड बाय कर दिया बियर को और अपने अगले मास्टर से मिलने चला गया। जब वो अगले मास्टर के पास आया, लायन के पास, तो लायन ने अग्री कर लिया, ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। फिर बिल्कुल डॉग और लायन में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और वो उसको सर्व करता था और उसके बदले में लायन उसको प्रोटेक्ट करता था। लायन के साथ उसकी बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी, उसकी लाइफ में कुछ भी कंप्लेन नहीं था। और क्योंकि लायन बहुत स्ट्रॉन्ग था तो जो लायन के साथ घूमता था उसको किसी दूसरे एनिमल को टच करने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी और कोई उसको परेशान नहीं करता था। बट एक दिन क्या होता है ना, साइड बाय साइड दोनों वॉक कर रहे थे, लायन और डॉग वॉक कर रहे थे और अचानक से लायन एकदम स्टॉप हो गया एकदम। उसने अपने जैसे कैट्स अपने पॉज को आगे कर लेती है एकदम और फिर एकदम नीचे हो जाती है ज़मीन पर, ग्राउंड में होल में चला गया, वैसे ही लायन भी चला गया और एंग्रीली वो ग्राउंड में चला गया रोर करके बहुत देर से। और फिर पीछे की तरफ वो चला गया जहाँ पर एकदम सिक्योर था। तो फिर डॉग ने वापस पूछा, व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हो रहा है। तो फिर डॉग एकदम सरप्राइज हो गया और लायन ने बोला, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की स्मेल की वो आ रही है, फीलिंग आ रही है और क्या पता हम यहाँ से भाग जाते हैं या फिर हम बिल्कुल परेशानी में जाएंगे। फिर ये सुनते ही डॉग ने बोला, तुम भी मेरे मास्टर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी माई मास्टर। तो उसने लायन को भी गुड बाय कर दिया और फिर डॉग चला गया मैन के पास उसको ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही सालों से वो इसके लिए बिल्कुल फेथफुली काम कर रहा है, उसके साथ हमेशा रहता है। और मैन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको दूसरा सर्वेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैन हमेशा डॉग को प्रोटेक्ट करता है और उसको कोई दूसरा मास्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मतलब बहुत सालों से अब तक डॉग आर सर्विंग फॉर ह्यूमंस एंड मैन इज़ डोमेस्टिकेटिंग एंड टेमिंग द एनिमल डॉग। सो येस गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये डॉग की इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने मास्टर को ढूंढने की। बिल्कुल जंगल से हमने उस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया है और अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है। आप भी बता सकते हैं कि आपके डॉग के साथ क्या कनेक्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।